कि मैं आपके साथ रूबरू होता रहता हूँ अलग-अलग पास्टर्स को लेके, अलग-अलग पास्टर्स की वीडियो को लेके इस चैनल पे मैं आपके साथ रूबरू होता हूँ। तो आज हमारे साथ है पास्टर विवेक इमैनुअल जी। तो आज हम बात करेंगे, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल ईस्टर है, तो हम बात करेंगे पास्टर जी से। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे पास्टर जी का। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। जी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कल ईस्टर है, तो मैं चाहूँगा सबसे पहले आप सब लोगों को बताएं कि ईस्टर होता क्या है और ईस्टर का क्रिश्चियन लोगों के लिए क्या महत्व है उनके जीवन में। सबसे पहले सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आप जितने भी जन आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप इस प्रोग्राम के द्वारा आशीष को पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के पास मसीह नाम। आमीन। और जैसे कि भाई जतिन ने पूछा कि ईस्टर का क्या महत्व है, महत्व ये है कि ईस्टर रेजोल्यूशन डे यानी कि जी उठने का दिन है। जी उठने का दिन है जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया और क्रूस पर चढ़ाकर वो सच में डेथ कर गए। और डेथ कर गए तो उसके बाद वो 3 दिन बाद यानी संडे वाले दिन, फ्राइडे को उनको क्रूस पर चढ़ाया गया और सैटरडे संडे को सुबह सुबह वो मुर्दों में से जीवित हुए। और जीवित हो उठने का मतलब ये है कि जो रोमियो में लिखा भी पड़ा है, रोमियो 8:11 में, कि जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिला दिया वो आपकी भी नश्वर देह को क्यों न जलाएगा। तो इसका मतलब वचन तो खुद हमको बता रहा है पहले ही कि अगर आपके जीवन के अंदर जितनी भी बैड परिस्थिति चल रही है, आपका घर बंद है, आपका बिजनेस बंद है, वो सब कुछ अगर आप विश्वास करते हैं, क्योंकि विश्वास की बात हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह जब भी किसी को चंगा करते तो बोलते तुमको विश्वास है। अगर आपके अंदर विश्वास है तो आपका बिजनेस हो, चाहे आपका गर्भ हो, चाहे आप बीमारी में हैं, वो सब कुछ जी उठेगा, आपके मुर्दांग जी उठेंगे। कल का दिन ऐसा बेहतरीन है, ये सच में जी उठने का दिन है। ये कोई रीति रिवाज नहीं है, ये कोई रीति रिवाज नहीं है कि जी रीति रिवाज के हिसाब से इसको मनाया जा रहा है, नहीं। ये सच में जी उठने का दिन है। वो पवित्र आत्मा का धरती पर उतरना आज भी होता है और आज भी वो परमेश्वर अपने लोगों को चंगा करता है, आज भी शिफा देता है। जी उठने का मतलब ये है, ये ईस्टर का मतलब है जी उठने का दिन। अगर आप जी उठना चाहते हैं अपने बिजनेस में, अपने सब कार्यों में, अपनी धार्मिकता में, तो विश्वास करें कल का दिन आपके लिए है, यीशु के नाम। पास्टर जी, आपने जैसे बताया कि प्रभु यीशु मसीह जी को मारा गया, उनको लटकाया गया और वो उनकी डेथ हो गई और उसके बाद वो मुर्दा हो गए, फिर से जीवित हो गए। जी। तो उनको मारा किस लिए गया था, ये भी थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, मारा इसलिए गया था कि जो फरीसी लोग थे ना, सुजुकी और फरीसी लोग थे, उनको ये बात का डर था कि ये जितनी स्पीड से बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो जिसको भी टच करते थे वो लोग चंगाई को ग्रहण करते थे, और जितनी भीड़ थी, लोगों की अट्रैक्शन सिर्फ यीशु ही रह गए थे उस समय। वो इस बात के लिए डरते थे कि ये इतनी स्पीड से बढ़ रहा है, ये इस जगह का राजा बन जाएगा एक दिन, जबकि उनका ये मोटिव टारगेट नहीं था। पर यीशु मसीह हमारे खुदा का जो मोटिव था वो परमेश्वर से मानव जाति का मेल मिलाप करवाने का था। लेकिन वो इस बात को नहीं समझते थे, वो पकड़वाना चाहते थे, वो चाहते थे किसी न किसी बहाने में फरीसी इसको, लोग थे। हाँ, सुजुकी और फरीसी लोग, तो वो किसी न किसी तरीके से यीशु को पकड़वाना इसलिए चाहते थे। वो एक बार यीशु के पास आते हैं और बोलते हैं कि बता, ये जो टैक्स है जिसको कर बोलते थे उस समय, आजकल टैक्स बोलते हैं, उस समय कर बोलते थे, कि ये कर किसको देना चाहिए, परमेश्वर के भवन में देना चाहिए दशमांश, या राजा को टैक्स देना चाहिए, कर देना चाहिए। तो यीशु ने उनको बोला कि ए अल्प विश्वासियों, तुम लोग मुझको क्यों परखते हो। तो यीशु ने एक सिक्का लिया और सिक्के के 2 पहलू दिखाए। एक तरफ कैसर की तस्वीर थी और दूसरी तरफ लिखा था 1 रुपया। तो प्रभु ने बोला ये कौन है, बोले कैसर है, बोले जो कैसर का है कैसर को दो, और दूसरा पहलू दिखाकर बोला जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। तो वो वहां पर भी फेल हुए और शर्मिंदा होकर वहां से लौट गए, लेकिन वो ढूंढ रहे थे इसको पकड़वाया कैसे जाए। हालेलुया। तो ऐसे हुआ।
तो फर्स्टली जो आप बता रहे हैं कि रात और सुबह के बीच में जो समय था, उस वक्त यीशु मसीह के जिंदा होकर कब्र में से जीवित हो उठे, तो कैसे पता चला कि वो कब्र में नहीं है? जब सुबह के दिन जब सुगंधित द्रव्य लेकर माँ मरियम और जो उनके साथ बहनें थी और जो उसके चेले थे, वो जब उनको लगाने के लिए गए तो वहाँ पर दूध मिला जिसको तुम ढूंढती हो, अब वो यहाँ नहीं है। दूत ने बताया, वो देखकर डर गए और वो मरियम को जब उसने बताया तो वो पूरी तरह शॉकित हुई, और जब भी उनको दूत से मिलने के बाद भी बिलीव नहीं था कि वो सच में मुर्दों में से जीवित हो उठा है। उनको ऐसे लगता था, बाहर पहरू बिठाए हुए थे कि उनको ये लगता था कि इसके चेले उठाकर उसको भाग जाएंगे। पहरू बिठाए हुए थे कि इसके चेले इसको उठाकर भाग जाएंगे और बोल खामा का शोर मचा देंगे कि यीशु मुर्दों में से जीवित हो उठा, ऐसा। तो इसीलिए पहरू बिठाए हुए थे। लेकिन जब यीशु मुर्दों में से जीवित हो उठे तो पहरू जो थे वो नींद में चले गए, गहरी नींद में खुदावंद ने उनको डाल दिया और वो मुर्दों में से जीवित हो उठे, होली स्पिरिट के द्वारा वो जीवित हो उठे। और ये जो इतना बड़ा मिरेकल्स हुआ है, आज तक की मैं ये बात बोलता हूँ, अब तक हर एक के 2 दिन मनाए जाते हैं, या जब कोई जन्म लेता है ये बोलते हैं, पिक्चर के नीचे भी अगर कोई चला जाता है उसके नीचे लिखा जाता है कि आज ये इतनी तारीख को जन्मा था और इतनी तारीख को इस धरती को छोड़कर चला गया। हमारे प्रभु यीशु मसीह को पहले है पिलौठे हैं जो मुर्दों में से जीवित हो उठे, उसके 3 दिन मनाए जाते हैं, जन्मदिन और मृत्यु का दिन था। खुदा का बेटा था, तो वो खुद को क्यों नहीं बचा पाया? इतने कोड़े उसने अपने शरीर पे क्यों खाए? देखिए, बात ये है, ये इतनी गहरी बात है। मेरे ख्याल से ये बात आज से हजारों साल पहले भी पूछी जाती थी, आज भी वो पूछी जा रही है, और आई थिंक ये पूछे जाएंगे। उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि यीशु खुद को, जब पुराना समय था, जब कोई पाप कर देता था तो पाप करने के बाद पाप बलि, होम बलि, अन्न बलि चढ़ाया जाता था, तब परमेश्वर को प्रसन्न किया जाता था। और एक लहू, मेमने का लहू लेकर परमेश्वर के भवन के सामने रखा जाता था और बोलते थे कि भाई इस बंदे ने बलात्कार किया है, इस बंदे ने पाप किया है। तो ये बात रखी जाती थी। और याजक जो होते थे, याजक परमेश्वर के सामने उसके लिए क्षमा मांगते थे और बोलते थे, खुदा अब ये आ ही गया है और ये मेढ़ा लेकर आया है, तो उस वक्त मेढ़ा कुर्बान किया जाता था। तो जब मेमना उसको बोलते हैं, तो मेमना कुर्बान किया जाता था। तो प्रभु यीशु मसीह जब धरती पर उतरे, प्रभु कुर्बान होने के लिए ही आए, ना कि वो खुद को बचाने के लिए आए। वो कुर्बान हुए, उसने खुद का लहू बहाया। जब मेमने की गर्दन कटती थी तो वो लहू बहाया जाता था, उसको उस लहू के द्वारा उसके पापों की क्षमा मिलती थी। यीशु ने खुद को उस पर चढ़ाकर हम सब तमाम लोगों के लिए, मानव जाति के लिए अपना लहू बहाकर परमेश्वर के सामने उस कटोरे के अंदर अपना लहू लेकर वो स्वर्ग में खुदा के सामने गए और खुदावन ने उनको अथॉरिटी दे दी। अब अथॉरिटी जो दी है वो ये है कि अब जो जीवन और मृत्यु का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है ऐसा काम करने से, इसीलिए उन्होंने खुद को कुर्बान किया। मेरा ख्याल है पास्टर, जितनी भी डिटेल से आपने समझाया, ईस्टर का मतलब लोगों को समझ आ गया होगा। तो मैं चाहूँगा आप लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो लोग लाइव में जुड़े हुए हैं, और अगर किसी का और भी सवाल है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी पास्टर जी आएंगे तो हम उनसे आपके जो कमेंट्स होंगे उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। तो जी पास्टर जी, आप प्रार्थना कर दीजिए। जी, जितने जन इस आत्मिक कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए पूरे विश्वास के साथ जुड़े हैं, आंखें बंद करें, हाथों को उठाएं। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदाबंद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर जो जन पूरे विश्वास के साथ जुड़े हैं, पिता परमेश्वर जो रेजोल्यूशन डे पिता परमेश्वर जी उठने के दिन के अंदर पिता परमेश्वर आपने मती पिता परमेश्वर रोमियो 8:11 में लिखा पिता परमेश्वर कि जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से उठा दिया, अगर वही आपके अंदर भी आत्मा बसा तो आपको क्यों ना उठाएगा। आज जितने भी जन पूरे विश्वास के साथ बैठे हैं,
आपके गर्भ जीवित हों यीशु के नाम में, मुर्दा बिजनेस जीवित हो यीशु के नाम में। हर प्रकार की बैड न्यूज को मैं गेट आउट करता हूं मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह के पाक समर्थी नाम में। शिखंदर मखंदर नकाला वाला बंदन शकटा का नका शिखंदर नकबड़ा बारे डबा बिसुर डबला का सब बेटा बेटा का छूटा यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। पास्टर जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे आने के लिए। जी शुक्रिया। तो आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहें, क्रिश्चियन ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। हम नेक्स्ट टाइम पास्टर जी जब आएंगे तो हम उनसे ये आपके जो सवाल होंगे, आपके कमेंट्स होंगे, वो ज़रूर क्लियर करेंगे। सबको जय मसीह।